हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप माइंस में जॉब पाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा और उस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको 100% माइंस में जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो तुरंत करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, यदि आप माइंस में जॉब पाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। आपका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपको माइंस में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है। ठीक है, अच्छा, क्वालिफिकेशन बहुत कोई को एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, यदि आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है या फिर आगे भी आप पढ़ाई कर चुके हैं तो भी आप माइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुतों का दिमाग में आता है कि यार माइंस में जॉब करने के लिए तो माइनिंग से डिप्लोमा या फिर दूसरा डिग्री लेना पड़ेगा। वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप ही गौर से सोचिए एक बार, क्या जितना कोई भी माइंस में जॉब कर रहा है, क्या सभी कोई ने माइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे नहीं है, वैसे हम लोग सोचते हैं लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपको माइंस में जॉब मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को प्रोसेस पता नहीं होता है। ठीक है, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे सर्च किए लेकिन मुझे जो प्रोसेस है माइनिंग में जॉब लेने का वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं खुद वहाँ गया माइनिंग सेक्टर में, फिर वहाँ पता किया क्या कठिनाई आती है, कहाँ क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पता किया। वहाँ के ऑफिस में जाकर भी बात की है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप सभी को जानकारी मिले और आप भी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको 100% जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अभी बात करने वाला हूँ झारखंड में जो माइनिंग एरिया है। जैसे इधर हो गया आपका नोमुंडी, गोवा, जामदा, बड़बिल, ठीक है, किरीबुरु, इन सभी एरिया में अगर आप इन सभी माइनिंग में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग सेक्टर में माइनिंग है और अलग अलग सेक्टर, मतलब जैसे गोवा में है, जमदा में है, बड़बिल में है, किरीबुरु में है। तो इधर पूरा एरिया एकदम माइनिंग से भरा हुआ है। यहाँ का मिट्टी एकदम लाल है, समझ रहे, एकदम आयरन मिट्टी है। इन एरिया में मैं क्या हुआ था, इधर आपको कहीं गांव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि गांव इसलिए भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एकदम माइनिंग एरिया है। यहाँ पर आपको पानी भी अगर नलकूप खुदवाइएगा तो आपको लाल पानी मिलेगा। ठीक है, तो लाल पानी, आयरन वाला पानी आप कैसे पीजिएगा। ठीक है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस। इसलिए इन एरिया में गांव बहुत है ही नहीं, मतलब बसा ही नहीं हुआ, एकदम इधर पूरा माइंस है। और इन क्षेत्रों में अलग अलग एरिया का अलग अलग कंपनियों ने ले रखा है। ठीक है, कहीं का एरिया को टाटा स्टील ने ले रखा है, कहीं जिंदल ने, तो कहीं रुंगटा माइंस ने। ठीक है, सब ने अलग अलग एरिया को ले रखा है। लेकिन आप अगर जॉब करना चाहते हैं माइनिंग में तो आपको सबका रजिस्ट्रेशन एक जगह होता है। सबसे पहले ऐसा नहीं होता है जैसे हम लोग कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर, हाँ, जैसे कोई भी जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जहाँ का उसका ऑफिस है, जहाँ रिज्यूम जमा होता है वहाँ हम लोग रिज्यूम जमा करते हैं। रिज्यूम जमा करने के बाद जब उनको रिक्वायरमेंट होता है तो वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए।
लेकिन माइनिंग सेक्टर में सबसे पहले रिज्यूम जमा नहीं करना है। आपका रिज्यूम कोई जमा लेगा ही नहीं। आप नोवामुंडी चल जाइए, गोवा चल जाइए, जमदा चल जाइए, वहाँ जो ऑफिस है वहाँ के एचआर से आपको मिलने बोला जाएगा। ठीक है, आप पूछिएगा कि रिज्यूम कहाँ जमा होता है, तो वो लोग बताएंगे कि वहाँ एचआर से मिलिए। तो एचआर से जब मिलिएगा तो वो आपका रिज्यूम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। तो इन सभी एरिया में गोवा, जमदा, नोवामुंडी, किरीबुरू, इन सभी माइनिंग सेक्टर में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होता है आपका किरीबुरू में, किरीबुरू। ठीक है, किरीबुरू नाम सुनने से तो आपको काफी दिनों से सुने भी होंगे, माइनिंग सेक्टर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये एरिया आपको लग रहा होगा कि एकदम मस्त टाइप का एरिया होगा, एकदम टाउनिया टाइप का एरिया होगा, टाउन टाइप का होगा, पर मैं आपको बता दूं कि वैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक भी आपको गांव देखने को नहीं मिलेगा। और वहाँ जो ऑफिस है वहाँ तक आपको किस तरीके से आप पहुँच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी एरिया में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किरीबुरू जाना है, किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस। ठीक है, किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस। ठीक है, आप अगर जीपीएस में सर्च मारिएगा तो दिखा देगा एक्सचेंज ऑफिस। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि क्या कठिनाई होगी आपको वहाँ तक पहुँचने में, किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन होगा आपका, तो आपको खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वहाँ तक पहुँचने में जो कठिनाइयाँ आती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वहाँ के किस प्रकार रास्ते हैं, इजीली आप पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता दूं तो आपके लिए जानकारी बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इन माइनिंग सेक्टर में जॉब पाना चाह रहे हैं तो आपको किरीबुरू जाना पड़ेगा एक्सचेंज ऑफिस। तो आपको जाने के लिए बेस्ट साधन है बाइक। बस में जाइएगा तो आपको लेट भी हो जाएगा और आप सही जगह पे लोकेशन पे पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप दोबारा वापस आने के लिए आपको बस मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे एरिया में है कि आपको विदाउट बाइक थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो यदि आप जाना चाह रहे हैं तो आप बाइक सबसे पहले व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, बाइक से फिर आप किरीबुरू जीपीएस में सर्च मारिए, फिर आप कहीं भी हैं, झारखंड में है या फिर अगर दूसरा स्टेट में है तो आपको पहले तो झारखंड आना पड़ेगा। झारखंड से फिर आपको इन एरिया के अगल बगल आना पड़ेगा। आपको वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है तो उस जिला में आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बाइक कोई आपका दोस्त यार है तो वहाँ से अरेंज करके आप निकल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पहुँचिएगा जगन्नाथपुर, वेस्ट सिंहभूम में सबसे पहले आप जगन्नाथपुर जाइएगा। जगन्नाथपुर से आपका पड़ेगा इधर नोवामुंडी, गोवा, जमदा, उसके बाद आपका किरीबुरू आ जाएगा। ठीक है, किरीबुरू आपका एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है, घाटी में है। घाटी जैसे आप रास्ता चढ़ते जाइएगा बाइक से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम संकीर्ण घाटी, एकदम टर्निंग करके एकदम घाटी एकदम ऊपर चढ़ते जाइएगा। ठीक है, एकदम ऊपर चढ़ जाइएगा टॉप लेवल पे चढ़िएगा तो वहाँ पे आपको एक को चेक पोस्ट मिलेगा। ठीक है, चेक पोस्ट से आपको राइट लेना है, राइट लेकर सीधा जाइएगा तो आपको वहाँ किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस मिलेगा। जो फर्स्ट वाला आपको घर मिलेगा वही है, एकदम क्वार्टर टाइप का, खंडर टाइप का घर टू है, वही वाला है एक्सचेंज ऑफिस। ठीक है, किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस बोलने से दिमाग में आता है यार कोई बिल्डिंग होगा अच्छा खासा, आराम से देख के पहचान लेंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। एकदम खंडर टाइप का है, आपको वहाँ जाना है और
वहाँ पे आपको जमा कर देना है। जीपीएस में देखिएगा जहाँ लोकेशन उसका दिखा रहा है वहीं पे है, वहाँ किसी को आजू बाजू में पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। एकदम उसका एंट्री गेट भी है, एकदम क्या बोलते हैं जंग लगा टाइप का है, और उसका जहाँ विंडो रहता है ऑफिस का वो भी एकदम खटारा टाइप का है, विदाउट पेंटिंग वंटिंग कुछ नहीं हुआ है, एकदम खटारा टाइप का है। और जो घर टू है क्वार्टर टाइप का दिखेगा आपको, फर्स्ट वाला घर टू, वो भी एकदम खंडर टाइप का है, वो वहीं पे उसका ऑफिस है, ठीक है। तो वहाँ तक आपको पहुँचना है। बीच बीच में आप रास्ते में देखिएगा कहीं कहीं पोस्टर लगे रहता है, किरीबुरु इतना किलोमीटर, तो उस तरीके से आप देख देख के जाइए। और कभी भी अकेले मत जाइए, बाइक से जा रहे हैं अकेले मत जाइए। अकेले आप जाइएगा ना, आप आधा रास्ता से वापस आ जाइएगा। क्यों आइएगा, देखिए एकदम शांत एरिया है, आपको कोई दिखेगा नहीं टाइप का एरिया है, एकदम पूरा जंगल घाटी एरिया है, और रास्ता एकदम संकीर्ण है, एकदम घाटी टाइप का है, और सबसे टॉप लेवल पे है। तो अकेले जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, 2 जन रहिएगा तो आराम से आप जा सकते हैं, बातचीत कर कर करके। आप जीपीएस एक जन देखेगा, एक जन बाइक चलाइए, आराम से आप देख देख के चल जाइए, ठीक है। वहाँ तक आप पहुँच के वहाँ पर आपको बोलिएगा कि वहाँ सर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो आपको एक फॉर्म देगा, ठीक है। फिर वो फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको देना है। आपका जो भी मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई है तो आईटीआई, आधार कार्ड, और आपका कास्ट और रेसिडेंशियल, इन सारे डॉक्यूमेंट आप जेरोक्स करा के लेके जाइए। और उन एरिया में आपको जेरोक्स दुकान एक ही जगह है, उधर थोड़ा सा आपको उससे आगे जाके, मतलब जो ऑफिस है उससे आप थोड़ा आगे जाइएगा, फिर वहाँ से लेफ्ट जाइएगा सीधा एकदम डाउन पे, तो वहाँ पर आपको एक वो दुकान मिलेगा। तो दुकान खुले रहेगा नहीं खुले रहेगा जेरोक्स दुकान, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप पहले डॉक्यूमेंट आपका लेके जाइएगा, और रिज्यूम भी होना चाहिए, सारी चीज़ें लेके जाइए। आपको जो फॉर्म देगा उसके साथ भर के फॉर्म को उसके साथ अटैच करके आप जमा कर दीजिए। उसके बाद जमा करने के बाद आपका उसको एंट्री किया जाएगा, एंट्री करने के बाद आपको एक रसीद देगा, फिर वो रसीद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा रहेगा, फिर वो रसीद लेके आपको वापस जा सकते हैं। फिर जब वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले वैकेंसी इन लोगों को कहा जाता है कि कैंडिडेट इतना चाहिए मेरे को बोल के, तो ये लोग जो जो अप्लाई वहाँ किए रहते हैं उनका नाम वो लोग आगे के लिए पास करते हैं उन लोगों के यहाँ, जो हेड हैं उनके यहाँ। फिर वे लोग सिलेक्शन करते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह देखने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको लेटर बनेगा, लेटर आपका पोस्ट ऑफिस में जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू के लिए, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। यह चीज़ प्रोसेस है। तो बिना रजिस्ट्रेशन किया तो आपका कुछ नहीं होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। कहीं भी आप माइंस में हो, किसी भी कंपनी का, टाटा स्टील हो, रुंगटा का हो, या फिर आप जिंदल का हो, बहुत सारे कंपनियों ने हम ले रखा है। तो किसी भी माइंस में अगर आप कंपनी का माइंस में अगर जॉब पाना चाह रहे तो सबसे पहले आपको इस एक्सचेंज ऑफिस, किरीबुरु एक्सचेंज ऑफिस में आपको अपना रिज्यूम जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जमा कर दीजिए, फिर आपका लेटर आगे जब वैकेंसी आएगा तो वही लोग अप्लाई कर देगा, फिर आपका आगे जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर आप जाइए इंटरव्यू वगैरह दीजिए। इस तरीके से आपको जॉब मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत कोई ये जानकारी पता ही नहीं है। वे लोग अपने एरिया को छोड़ के कहीं बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन एरिया में काम करने के लिए जा रहे हैं। अपना एरिया में पहले खुद आजमाइए जॉब, बहुत जॉब है हम लोग का। जमशेदपुर में देखिए, यहाँ माइनिंग सेक्टर में है, माइनिंग में भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। स्टार्टिंग में भले ही आपको कम मिलेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा अब सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। माइनिंग में बहुत पैसा है, किसी को भी पूछिए आपको सेल में वो बताएगा, बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा मिलता है।
तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर मत जाइए, अपने एरिया में जॉब आजमाइए। अपने एरिया में रहिएगा तो खर्चा भी कम पड़ेगा, अपना घर भी आना जाना आराम से कर सकते हैं, और अपने एरिया में किसी प्रकार का कोई डर भय भी नहीं रहेगा, अपना रुतबा में आप रहिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो बता दिया वो आप कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस जाना है, वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ सर को बोलिएगा तो वो आपको फॉर्म देगा, फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है और फॉर्म भर के जमा कर देना है। जमा करने के फलस्वरूप आपको एक रसीद दिया जाएगा, और रसीद को आपको लेके आ जाना है, ठीक है। बाकी वो लोग कर देगा। बीच बीच में आपको भी पता करना है कि वैकेंसी अगर निकलता है तो जाके, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, आप जाके जहाँ का वैकेंसी निकलेगा वहाँ आप किरीबुरू, गोवा, जमदा कहीं कभी अगर वैकेंसी निकलता है तो आप वहाँ जाके एचआर के पास अपना रिज्यूम जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हर किसी को, झारखंड के या फिर अब दूसरे स्टेट में भी हैं, तो हर किसी को यह जानकारी मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये आप हर किसी को शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं सारे को शेयर कीजिए, आपके भाई है, बहन है, सारे को एकदम शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा पूरा शेयर कीजिए। हर किसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि माइंस में जॉब करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये जानकारी हर किसी को मिलना चाहिए। और आप भी यदि बेरोजगार हैं तो आपके दोस्तों को, सभी को ये वीडियो भेजिए, और ताकि वे भी देख के उनको जानकारी मिल जाए कि कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर क्या करना है, क्या करने से जॉब मिलता है, वो जानकारी उसको मिल जाएगा। तो आप लोग सब एक साथ जाके वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट और रिज्यूम जमा कर दीजिए, ठीक है। और जॉब आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो जानकारी अच्छी लगी हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। और भी अगर नए नए जॉब का पता चलता है मेरे को, मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, तो इस चैनल पे डालते रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आप हमेशा जानकारी लेते रहिए और अपडेट रहिए, ताकि आपको जॉब आसानी से मिल पाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जाकर रिज्यूम जरूर जमा कीजिए डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, किरीबुरू एक्सचेंज ऑफिस में, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।